शहनाज कौर गिल का एक नया इंटरव्यू सामने आया है। बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही प्यारी खूबसूरत बातें उन्होंने की हैं और मुझे लगता है कि शहनाज कौर गिल जब घर के अंदर गई तो वो एक सिर्फ और सिर्फ पंजाबी इंडस्ट्री में एक नाम थी, खुद को पंजाब की कैटरीना कैफ कहलवाना चाहती थी। लेकिन जब बाहर आई तो बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो उनसे इंस्पायर हुई और वो जो है आज शहनाज कौर गिल बनना चाहती हैं। तो अपने इस नए इंटरव्यू में उन्होंने वाकई में कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी यंग लड़कियों को इंस्पायर कर सकती हैं जो उनके जैसी बनना चाहती हैं और चाहती हैं कि स्ट्रगल करके जो है वहाँ पहुँचे जहाँ शहनाज है। तो शहनाज ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की, लेकिन सबसे बड़ी बात जो सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में कहती हैं वो कहती हैं कि मुझे जो है सिद्धार्थ के तौर पर एक पार्टनर मिला है एंड सो इन माई फ्रेंड सर्कल मुझे कोई ऐसा मिला घर के अंदर जो मुझे समझता था और मुझे बहुत कुछ समझाता था। आई डिड से वट एवर हैपन्स हैपन्स, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और मेरे साथ जो हुआ है वो बहुत ही अच्छे के लिए ही हुआ है। इतना ही नहीं, जब उनसे पूछा जाता है कि आपको घर के अंदर अगर हम पूछे तो कौन सी चीज़ें बदली हैं आप में, वो कहती है मेरा मैच्योरिटी लेवल जो है वो बहुत ही बदल चुका है और बहुत इंक्रीज़ हो चुका है। मैं पहले बहुत बचकानी हरकतें करती थी और बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती थी जो भी दूसरे कहते हैं उससे, लेकिन अब मैंने खुद को बदल लिया है। अब मुझे समझ में आता है, आई अंडरस्टैंड थिंग्स बिफोर डूइंग एनीथिंग एंड ऑल्सो आई यूज टू से एनीथिंग। मैं पहले कुछ भी बोल देती थी और सोचती नहीं थी, बट आई थिंक वन शुड थिंक केयरफुली बिफोर स्पीकिंग। वो कहती है कि मुझे लगता है कि वो अब ना मैं समझ गई हूँ कि बोलने से पहले सोच समझ कर ही बात करनी चाहिए। वो एक एग्जाम्पल देती हैं, कहती है आपकी अदालत में मैं आई और मुझसे सवाल पूछे गए, मैंने बहुत ऑनेस्टली उन बातों का जवाब दिया, लेकिन बाहर उन चीज़ों का मतलब अलग निकाला गया। तो अब मैं समझ गई हूँ कि सोच समझ कर बात करनी चाहिए। आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज वट आई सेड इन गुड ह्यूमर दोज वर द थिंग्स पीपल मेड एन इशू ऑफ आउटसाइड दैट मेड मी रियलाइज दैट नॉट एवरी वन इज़ द वे आई एम। हर कोई मेरे जैसा नहीं हो सकता एंड नॉट एवरी वन विल गेट दैट आई एम जोकिंग, और हर कोई ये समझ भी नहीं सकता कि मैं मजाक कर रही हूँ। तो अच्छा है, सो इट्स बेटर टू कंट्रोल कि व्हाट आई एम सेइंग बिकॉज लुकिंग एट अस पीपल गेट इंस्पायर्ड, क्योंकि हमको देखकर लोग इंस्पायर होते हैं और हमसे ही चीज़ें सीखते हैं। और मैं नहीं चाहती कि आई डोंट वांट दैट दे डू द रॉन्ग थिंग बिकॉज ऑफ मी, और वो हमें देखकर कुछ भी गलत सीखे। तो कहीं ना कहीं उनको अब ये रियलाइज़ होता है कि उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है उनको फॉलो करती हैं, उनसे इंस्पायर होती हैं, उनके जैसा बनना चाहती हैं। तो वो यही कहती है कि मुझे ये सारी बातें अब जाकर समझ में आई हैं। हालांकि घर के अंदर जितनी भी चीज़ें होती थी, मुझे लगता है कि बहुत सारे ऑडियंस जो है उनको उनके इसी अंदाज के लिए तो पसंद करती थी क्योंकि वो बहुत रियल हैं, और जो एंटरटेनमेंट उन्होंने ऐड किया था बिग बॉस 13 में वो कोई नहीं कर सकता। वो आगे बोलती हैं कि मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि वन शुड इंग्लिश आनी ही चाहिए, वेल एजुकेटेड नहीं होता। वो बोलती हैं someone who doesn't know English or is well educated no things she, हर किसी में ह्यूमैनिटी होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि कैसा बात करना है, बिहेव करना है और अपने लाइफस्टाइल को अच्छा बनाना चाहिए। आई गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज पोस्ट माई स्टे इन द हाउस। मुझे घर में रहने के बाद बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला, जानकारी मिली, लेकिन सबसे बड़ी बात जो शहनाज अपने स्पीक विला को दी इंटरव्यू में बोल रही है वो यही है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे सिद्धार्थ जैसा एक पार्टनर मिला है इस शो के ज़रिए, जिसने घर में रहकर मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझाया। तो कहीं ना कहीं शहनाज की सारी बातों से पता चलता है कि शहनाज वाकई में काफ़ी मैच्योर हो चुकी हैं। उनको लगता है कि चीज़ें जो उन्होंने घर के अंदर की, शायद लोगों ने उनको उस ढंग से नहीं लिया जैसा वो बोलती थी। वो गुड ह्यूमर में चीज़ें बोलती थी, उनके जोक को लोग वैसा नहीं समझे जैसा वो चाहती थी। पर एक बहुत बड़ी बात जो वो बोलती है वो यही है कि जो घर की बॉन्डिंग उन्होंने सिद्धार्थ के साथ बनाई वो उनके लिए सबसे बेस्ट था। जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो खुद कह रही हैं। तो शहनाज का ये इंटरव्यू मुझे लगता है कि काफ़ी ऑनेस्ट है, उनके फैंस को इंस्पायर करने वाला है। तो आपने अगर पढ़ा है तो बताइए आपको कैसा लगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।